देव शास्त्र गुरु रतन शुभ, तीन रतन करतार, तीन रत्नों को करने वाली। दिल्ली में एक बात हमने कही थी, दिल्ली वाले बैठे हैं ना, दिल्ली में एक बात कही थी कि वो जो लाल मंदिर के पीछे बहुत सारे अपने 4-5 मंदिर हैं बड़े बड़े सुंदर, तो हमने एक बात कही, और लोग क्या करें कि साहब को सबके लिए तो गाड़ी चाहिए, एकदम A1 गाड़ी, चमचमाती गाड़ी और चमचमाती लाड़ी, इतना मिल गया कि समझ लो जेल, क्या करा जाए, ऐसा जमाना है। तो अच्छी खासी पुरानी बस्ती पूरी खाली हो के पॉश कॉलोनी में, बड़ी कॉलोनी में बाहर तरफ चले गए सब। तो हमने एक बात कही कि मंदिर के पास के घर या तो किसी साधारण धर्मात्मा को भाड़े पर दे दो, मंदिर के लिए दे दो, इतना बड़ा दिल नहीं है तो किराए पर दे दो, इतना बड़ा दिल नहीं है तो कोई अपना वाला मांगे तो उसे बेचो, लेकिन किसी गैर को नहीं बेचना। 2 पैसे कम मिले लेकिन कोई धर्मात्मा उसमें रहे और भगवान का अभिषेक बंदन पूजन करने जाए, वो ज्यादा फायदे का काम है। सद्भावना के कारण से आपको भी पुण्य लगेगा। जिन्हालय को दे दो, किसी धर्मात्मा का बेच दो। हाँ, दक्षिण भारत का एक उदाहरण है, चूंकि वहां आबादी कम बची, महाराष्ट्र में फिर भी पर्याप्त है, सांगली, कोल्हापुर और बेलगांव जिले में पर्याप्त जैन हैं। वहां तो 5-7% तक जैन निकल आएंगे पूरी आबादी में, ज्यादा। और लेकिन दक्षिण भारत में, कर्नाटक में श्रावक तो बहुत कम बचे, लेकिन जो बचे हुए हैं वो मंदिर के आसपास रहते हैं और कहते हैं, उनको अगर कोई कहने जाए कि छोड़ दो, अब वो गरीब हैं, लोग लालच देते हैं कि मंदिर हमें बेच दो, 1-2 पर तो कब्जा हो भी गया। कब्जा करने वाले भी अपने ही भाई लोग होते हैं, ऐसे लालच दे करके। बाकी वहाँ दिगंबर जैनों के अलावा किसी का अस्तित्व जैन के नाम से है ही नहीं। अब इस तरह से खरीद फरोख्त करके हो रहा है थोड़ा सा, लेकिन जो उसमें असल है वो कहते कि हम यहाँ भूखे मर जाएंगे लेकिन मंदिर छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। थोड़े से लोग हैं तो भी, मतलब वो श्रद्धा भक्ति की बात है। देखो संसार में कितना तेजी से परिवर्तन होता है और कितना खतरनाक मंजर। सच्चे देव सतगुरु तो दया करुणा का और भाईचारे का, मैत्री भाव का मार्ग बताते हैं, लेकिन दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो हिंसा और कत्लेआम को अच्छा समझते हैं। कल लाल मंदिर के सामने, लाल किले के सामने, दोनों आमने ही सामने, लाल मंदिर कहाँ है, लाल किले के सामने, लाल किला कहाँ है, लाल मंदिर के सामने, दोनों कहाँ हैं, आमने सामने। अब वहां कितनी बड़ी दुर्घटना, दुर्घटना क्या, जानबूझ के की गई आतंककारी घटना है। 25 से ज्यादा लोग, अभी वो पुनीत जी बता रहे थे ना, अब मंदिर तो वही उनके ही, वो तो वहां के मतलब मुखिया ही हैं। कई गाड़ियों के परचक्के उड़ करके मंदिर में गिरे। मतलब लोग कितने गलत रास्ते पर जा रहे हैं, कितनी गलत प्रवृत्ति कर रहे हैं। अब इनको समझाने वाला कोई नहीं है कि ये गलत है, इस तरह से हिंसा करना, इस तरह से लोगों को खतरे में डालना, इस तरह से, बताइए कौन समझाएगा इनको। इस टाइप के लोगों के तो गुरु भी ऐसे ही होते हैं कि वो यही इसी तरह की शिक्षा देते कि ऐसा करो। कहाँ मिलेंगे आपको दिगंबर मुनियों जैसे गुरु हैं। चींटी को मारना भी जहां पाप समझा जाता है, करुणा, दया, प्रेम। देव शास्त्र गुरु अपने आप में खुद रतन हैं और 3 रतन करतार, वो 3 रत्नों को करने वाले हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र।
सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। ये नियम है, ये रतन है। ये रतन कहीं बाहर से नहीं आना है, आना अपने भीतर से है। लेकिन इन रत्नों को प्राप्ति में निमित्त कारण कौन बनते हैं? सच्चे देव। सच्चे देव जिनेन्द्र वीतरागी 18 दोषों से रहित परमात्मा के प्रति जो श्रद्धा है वो सम्यक दर्शन के मूल कारण है। 8 अंगों सहित 25 दोषों रहित सुंदर आत्मगुण की अनुभूति, वो सम्यक दर्शन। अत्यरुई सम्मतम, आत्मानुभूति की प्रथम दशा सच्चे देव सम्यक दर्शन के। सच्चे शास्त्र और जिनवाणी ज्ञान कराती है, स्वाध्याय करो स्वाध्याय करो, वो ज्ञान का, सम्यक ज्ञान का मूल निमित्त। और मुनिराज चारित्र देख लो, मुनिराज मुनि संघों के सानिध्य में लोगों की चर्या बदल जाती है, चारित्र सुधर जाता है। ढेरों के लोगों के अनुभव हैं, कुछ तो मुंह से बोल लेते हैं, कुछ शांत रहते हैं, लेकिन चारित्रधारियों के सानिध्य में जब जो लोग रहते हैं उनका चारित्र भी सुंदर से सुंदर होता चला जाता है। असर तो पड़ता है ज्ञानी। काजर की कोठरी में कैसहू से आनो जाए, एक दाग लाग है पे, लाग है पे लाग है। काजर की कोठरी में जाओगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा काजल लग जाएगा। कोयले की दलाली करोगे तो हाथ काले हो जाएंगे, और चंदन का व्यापार करोगे तो बोलो चंदन लाल तो नहीं है कोई कि लाल चंदन? बोलो गौतम स्वामी है। महावीर स्वामी की जब तक संगति नहीं मिली थी तब तक इंद्रभूति गौतम का कुछ और अलग रूप था, अलग भाव था, अलग प्रभाव था। और जैसे ही सर्वज्ञ तीर्थंकर महावीर स्वामी का सानिध्य मिला तो रूप भी बदल गया और स्वरूप भी बदल गया, जीवन पूरा चेंज हो गया। आत्मार्थियों, मुनिराज चारित्र के सोपान हैं, मार्गदर्शक हैं। और हम जिनेन्द्र भगवान को तो माने सूरज, कि सूरज उगता है तो पूरी प्रकृति, पूरी पृथ्वी ऐसे प्रकट हो पड़ती है। यहाँ वृक्ष हैं, यहाँ पौधे हैं, यहाँ बिल्डिंग है, यहाँ पर सड़क है, यहाँ मार्ग है, यहाँ घर है, सब चीजें दिख जाती हैं सूरज के आते ही। सूरज अरहंत भगवान सूरज की तरह हैं, जिस लोक को प्रकाशित करते हैं। उनकी दिव्य ध्वनि में सब कुछ ओंकारमयी वाणी में खिरता है। और शास्त्र कैसे हैं? शास्त्र रोड मैप की तरह हैं। आप लोगों ने देखा, रोड मैप जरूरी होता है। गुजरात यूनिवर्सिटी में घुसते ही एक बड़ा बोर्ड लगा था, उस पर लिखा था कि हाँ मानचित्र, कि कहाँ क्या चीज है। तो अब वो चित्र देख लो तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि किधर साहू शरणम है, किधर समोषण है, किधर स्पोर्ट्स, किधर सब चीज कैसे मालूम पड़ेगी? मानचित्र से। जिनवाणी एक तरह का मानचित्र है, और उस मानचित्र को देखने से, पढ़ने से मोक्ष किधर है ये भी मालूम पड़ जाता है। कौशिक भाई, मानचित्र जल्दी देखना चाहिए, तो जल्दी मालूम पड़ जाएगा कि नरोड़ा किधर है, मंदिर किधर है। और जिनवाणी को स्वाध्याय करेंगे तो आजकल तो थोड़े से जैन लोग, जैन विद्वान भी ये बात करने लगे कि नरक और स्वर्ग किसने देखा? नरक स्वर्ग किसी ने नहीं देखा, बात तो ठीक है, लेकिन इसी जन्म में आपने जो जो देखा वो सब याद है क्या? आप अपने परदादा को देखा था जब आप 1 साल के थे,
तो याद है वो कैसे थे, उनकी मूछें कैसी थी, कितने लंबे थे, कितने बड़े थे, क्या खाते थे, पता है आपको? है जब आप 10 साल के थे आपने दादा को देखा था, सारी चीजें याद हैं कि दादा क्या क्या करते थे, किस किस से मिलते थे, कौन कौन दोस्त थे उनके? नहीं, ये तो हाल है, हमें इसी जन्म का याद नहीं है, और अभी 20 साल पुरानी छोड़ो, कल परसों ही की बात हम भूल जाते हैं। तो हम ऐसे कैसे कह सकते हैं कि स्वर्ग नहीं है, नरक नहीं है? और स्वर्ग नरक जहां है सो वहां है ही है, लेकिन आप यहीं देख लो पाप करने वालों का हाल, और नरक जैसा माहौल। और स्वर्ग के दृश्य देखना है तो कभी ऐसे समोषण में चले जाओ, हजार हजार लोग बैठ करके शांति से भक्ति कर रहे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, गंधोदक ले रहे हैं, जय जयकार हो रही है, एक दूसरे से मुस्कुरा करके प्रेम से बात कर रहे हैं। आत्मार्थियों, तो जिनवाणी तो मानचित्र की तरह है कि कहां से कहां जाना है। उस्मानपुरा से, नारायणपुरा से, नरोड़ा किधर है? नरोड़ा, जो किसी के लिए नहीं बनता है रोड़ा, उसका नाम है नरोड़ा। ऐसे कल एक बात दिमाग में आ रही थी कि कहीं बरोड़ा है, कहीं बरोड़ा है, कहीं भिलोड़ा है, लेकिन जहां अभी धर्म की गंगा बह रही है वो देखो आप, जहां अभी 4-8 दिन पहले पूरी की पूरी धारा श्रावकों का पूरा हुजूम यूनिवर्सिटी की तरफ जाता था, अब कहां आ रहा है? किसने बुलाया? देखो भाई, धर्मात्मा जीवों को चाहिए कि वे अपने जैसे धर्मात्माओं को बुला ले। में कल्याण मंदिर स्त्रोत में आया है, भो भो प्रमाद मधोय भजत ध्वमेनम मांगत्य निर्वृति पुरीम प्रतिसार्थ वाहम एतन निवेदयति देव जगत्रयाया मन्ने नदन नभिनभा सुरदुंदुभिस्ते। ये बैंड क्यों बजाए जाते हैं? बैंड जो है, भले वो आजकल अपन जो बजाते हैं उनसे ही बजवाते हैं, और बाकी ये किस चीज का प्रतीक है? दुंदुभी का प्रतीक है। भगवान जिनेंद्र के जब समोषण लगते हैं तो वहां तो देवता संभालते सब चीज, और वहां दिव्य ध्वनि के पहले सब तरफ दुंदुभी बजती है, और जैसे वो देवता कह रहे हैं कि देखो यहाँ 3 लोक के स्वामी आए हैं जो सबको मोक्ष का मार्ग बता रहे हैं, सब लोग आओ आओ और यहां आकर के धर्म लाभ लो। यहां के लोगों ने भी पत्रिका छापी। भाई पत्रिका छपी कि नहीं छपी? कि बिना पत्रिका के ही अपनी गाड़ी चल रही। यहां तो सच में एक बात ये भी है कि पत्रिका ना भी छपे, फोन से वो होता ना आजकल व्हाट्सएप हो गया तो अच्छी बात, ना भी हो, लेकिन एक चीज हमने देखी कि जहां बगीचे में सुगंधित फूल होते हैं वहां भौरों को निमंत्रण देने की जरूरत नहीं पड़ती है। निमंत्रण और मिल जाए तो और ही ज्यादा आ जाएंगे, फिर पता पड़ गया ना तो और दूर दूर के भौरे आ जाएंगे। तो ऐसे ही धर्म सभा होती है, ऐसे मुनि संघ होते, मुनि संघ का सानिध्य होता है। रोड मैप हो गया, जिनवाणी नक्शा हो गई, ये रास्ता है, ये स्वर्ग का, ये नरक का, ये त्रियंच बनने का। बहुत आरंभ परिग्रह करो, नरक मिल जाएगा। बहुत मायाचारी छल कपट करो, पशु पंछी बन जाएंगे। और धर्म ध्यान करो, 24 तीर्थंकरों की आराधना करो, पूजन विधान करो, और आयु बंद हो गया
तो देव पर्याय पक्की समझो। मनुष्य बनना है तो सरल स्वभावी विनम्र बनो, परस्पर सहयोग, परस्पर मैत्री भाव। अगर आचार्य श्री आदि सागर, शांति सागर जैसे मुनिराज ना होते, कुंद कुंद जैसे समंत्रभद्र जैसे आचार्य ना होते, तो क्या इस मार्ग पर हम इतने आसानी से चल सकते थे? मुद्रा ऐसे होती है, चर्या को ऐसे निकलना पड़ता है, सामायिक में ऐसे बैठना पड़ता है। ये प्रैक्टिकली कौन सिखाया? गुरुओं की परंपरा। इसलिए गुरु परंपरा की कीमत है। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी। फिर उसके बाद कुंद कुंदाद्यो। अगर हम इसमें 10-5 श्लोक और जोड़ दें तो उसमें समंत्र भद्र जैसे आचार्यों के नाम भी जुड़ जाएंगे। फिर अंकलिकर आदि आचार्यों के नाम। ये जरूरी है, इनने हमें प्रैक्टिकल सिखाया है, इसलिए याद करना जरूरी होता है। बाकी क्या है, वो तो अपने चले गए जिधर जाना था, स्वर्ग चले गए, ऊपर ऊपर चले गए। तो अब याद करने का मतलब है कि हम प्रैक्टिकल उनसे सीखें। ये प्रैक्टिकल देवशास्त्र गुरु के सानिध्य में और पुख्ता हो और सबका जीवन देवशास्त्र गुरु की भक्ति में जाए। असली माल को पहचानो। देखो भाई, पहचानो तो सही। शौक श्रृंगार के लिए आपको नकली लेना है, सोना चांदी ले लेते हैं, कई लोग ले लेते हैं, पहनने में अच्छा लगता है, लोगों को दिखाने में अच्छा लगता है, तो भले आप ले लो, लेकिन खबर तो रखो कि असली असली है। ये मुकुट असली है कि नकली है? अब क्या डाउट हो गया? पहले के नीचे वाला अगर नकली तो ऊपर वाला है बैलेंस हो गया। अब आपका देखो, मुकुट तो असली है, वो बता रहे हैं हमको ऐसे तो, और माला नकली है। अब ऐसे ही समझो कि कभी कभी प्रदर्शन के लिए कोई कोई नकली चीज का उपयोग करना पड़े तो भले कर लो, लेकिन ज्ञान में तो होना चाहिए कि असली असली होता है, नकली नकली होता है। इसलिए सच्चे देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में, असली के सानिध्य में आप भी असल शुद्धात्मा को उपलब्ध हों, यही मंगल भावना। 24 तीर्थंकर भगवंतों की मंगलमय आराधना करके आप भी उनके पथ को उपलब्ध हों, एवी प्रार्थना छे। बधानो कल्याण थाओ, बधानी भक्तिनी भावना वृद्धिंगत थाओ, एवी भावना साथे विराम। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की, अहिंसामयी सनातन विश्व धर्म की।